नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम में उत्तराखंड विशेष। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल जाएंगे, जहां वो नैनीताल क्लब में मंडलीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। इस दौरान सीएम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी भी लेंगे। इसके बाद सीएम धामी डीएसए मैदान में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में शामिल होंगे और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। सीएम धामी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो डीएसए मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नैनीताल में एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर मंडलीय अधिकारियों के साथ सीएम धामी बैठक करेंगे और इसमें समीक्षा की जाएगी हर एक का पहलू की, नैनीताल में चल रहे डेवलपमेंट के कार्यों की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल में कार्यक्रम है, जिसमें वो मंडलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। डीएसए मैदान में प्रतियोगिता में भी शामिल होंगे सीएम धामी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जिलों का दौरा कर अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा कर रहे हैं और प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जा रही है। और अगर लगता है कि कहीं पर अवरुद्ध है या फिर समय से काम पूरे नहीं हो रहे हैं, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को अकाउंटेबिलिटी सेट करने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दे रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल में कार्यक्रम है। मंडलीय अधिकारियों के साथ सीएम धामी बैठक करेंगे और वहां चल रहे डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर समीक्षा की जाएगी। और अगर लगता है कि डेवलपमेंट के कार्य समय से पूरे नहीं हो रहे या फिर विलंब हो रहा है, तो किन वजहों से हो रहा है, इस संबंध में सीएम धामी की तरफ से अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा सकते हैं। हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं सीएम धामी, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। नैनीताल में जो कार्यक्रम है कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण ये बैठक भी है और जिस तरीके से मानसखंड कॉरिडोर की समीक्षा बैठक करने के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कुमाऊं मंडल के सभी विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं, तो उससे साफ तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक संदेश है कि विकास को लेकर जो उनकी सोच है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंचे। और इसी को लेकर आज जब वो नैनीताल पहुंच रहे हैं, तो नैनीताल में बैठक कर रहे हैं, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो बैठक में निर्देश भी अधिकारियों को देते नजर आएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक आज शाम को होने वाली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जानकारी साझा करने के लिए। तो मंडलीय अधिकारियों के साथ सीएम धामी बैठक करेंगे। डीएसए मैदान में प्रतियोगिता में भी शामिल होंगे सीएम धामी। वहीं खबर यह भी कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वे देहरादून में आयोजित किसान चौपाल में शामिल हुए। ये तस्वीर देखिए। उन्होंने किसानों से इंटरेक्शन किया, संवाद किया।
उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग के जरिए इस अभियान के दौरान बात रखी है। वहीं सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए। और उसमें हमारा हल्दी और अपने एग्रीकल्चर के जितने संस्थान हैं, हॉर्टिकल्चर के, उनसे भी लाभ लेके ये खेती करी है। और अच्छा, ऑर्गेनिक उत्पाद मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हॉर्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसकी योजना भी बना रहे हैं। और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान प्लस उसमें मेरा हनी भी निकल रहा है। वो हनी का और चलिए हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़े हैं। मनीष, किसान किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सहयोग कर रहे हैं, उनकी योजनाओं में सम्मिलित होने को लेकर, सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने को लेकर इंटरेक्शन किस तरह का रहा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ? देखिए, बिल्कुल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो आज किसानों के बीच चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे हैं और कृषि विकसित संकल्प अभियान जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाया जा रहा है, देश भर में जो है वो अलग अलग राज्यों में शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। किसानों के साथ सीधा संवाद उन्होंने किया है। चौपाल कार्यक्रम के जरिए किसानों से बातचीत भी की है, किसानों की समस्याओं को भी उन्होंने समझा है और वैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से खेती को जो है किया जा सकता है, वैज्ञानिक किस तरीके से और बेहतर पैदावार जो है वो वैज्ञानिक तकनीकी के जरिए आ सकती है, इसको लेकर उन्होंने सीधे तरीके से जो है वो किसानों से बातचीत भी की। और सबसे बड़ी बात यह कि एक कार्यक्रम को जो वो संबोधित कर चुके हैं, उसके बाद एलबीएस अकेडमी जो है वो मसूरी शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने आईएएस जो हैं उनको संबोधन दिया है। जो ट्रेनिंग जो आईएएसओ की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में चलती है और अब वहां से जो है वो शिवराज सिंह चौहान निकले हैं। तो सीधे तरीके से देखा जाए तो जो शिवराज सिंह चौहान है वो थोड़ी देर में 1000 किसानों के साथ उनका सीधा संवाद एक और है और 1000 किसानों के साथ वो फिर से जो है वो संवाद करने जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से बेहतर तकनीकी के जरिए से बेहतर खेती की जा सकती है। जी, क्या केंद्रीय कृषि मंत्री का एक दिवसीय ही दौरा है? बिल्कुल, आज जो है वो शिवराज सिंह चौहान का आज का ही उत्तराखंड दौरा है और देर शाम वो जो है उत्तराखंड से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि 14 तारीख को एक और बड़ा कार्यक्रम कृषि विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और 14 तारीख को भी जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो एक बार फिर उत्तराखंड पहुंचेंगे, फिर किसानों के साथ संवाद करेंगे, किसानों के कार्यक्रम में जो है वो शामिल होने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कौसानी में अनाशक्ति आश्रम का भ्रमण किया है। इससे पहले कुमाऊं मंडल विकास निगम के अतिथि गृह में पहुंचकर जनपद की योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी संवाद किया, उनकी आय बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीक अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही राज्यपाल ने एरोमेट्रिक और औषधीय पौधों की खेती को ग्रामीण विकास का गेम चेंजर बताया। राज्यपाल ने जिले को इकोनॉमिक हब और घोस्ट विलेज को हॉस्ट विलेज में बदलने का भी सुझाव दिया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने अल्मोड़ा में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर राज्यपाल ने विस्तार से जानकारी ली और प्रेजेंटेशन देखी। उन्होंने मंदिर माला मिशन के तहत जागेश्वर, चितई समेत धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास की प्रगति रिपोर्ट ली। वहीं पत्रकारों से भी बातचीत की।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि अल्मोड़ा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसके विकास के लिए सरकार की तरफ से लगातार काम किए जा रहे हैं। ये आप आइए इधर में आप। वहीं उत्तरकाशी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनीष राणा ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों में लापरवाही, अवैध खनन समेत कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 9 जून को कांग्रेस सभी मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को बेहतर और विकास की गति को बढ़ाने के लिए रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। प्रदेश में कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन समेत कई अन्य क्षेत्रों को बेहतर करने को लेकर कमेटी का गठन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्य सचिव और प्रमुख नियोजन सचिव को अध्यक्ष का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया। एक्चुअली तो जो अल्मोड़ा का जो पूरा इतिहास है वो महाभारत से ही शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो मंदिर हैं, चाहे वो जागेश्वर जी का मंदिर है, चाहे वो विवेकानंद की जगह है, जहाँ महात्मा गांधी जी आए, आपके पास में तो इतनी हिस्ट्री है। और आपने खास तौर पर जो बोला है स्वामी विवेकानंद जी का, जो यहाँ पर जितने भी केंद्र हैं उनको किस प्रकार से अलग स्टैंडर्ड पर ले जाना है। आज जो मेरे को ब्रीफिंग की थी उसके अंदर में जो सीडीओ साहब हैं, जो डीएम साहब हैं, उन्होंने मेरे को बहुत जीतन राम मांझी ने अपने परिवार के साथ श्री केदारनाथ धाम के दर्शन किए, रुद्राभिषेक पूजा भी की। जीतन राम मांझी ने मंदिर के गर्भगृह में करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। इसके बाद बीकेटीसी मुख्य प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत कर भगवान केदारनाथ का प्रसाद अंगवस्त्र भेंट किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माउंट एवरेस्ट को विजय करने वाले युवा पर्वतारोही रोहित भट्ट को सम्मानित किया। इस मौके पर रोहित भट्ट ने सीएम से अब तक की अपनी यात्राओं और अनुभवों को साझा किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतारोही रोहित भट्ट को एवरेस्ट पर सफलता की शुभकामनाएं देते हुए कहा, रोहित भट्ट जैसे साहसी युवाओं पर उत्तराखंड को गर्व है। वहीं उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष जयपाल चौहान ने हरिद्वार में सरकारी डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उच्च शिक्षा में शिक्षा गुणवत्ता सुधार और छात्रों के बेहतर भविष्य को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सरकारी डिग्री कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए भी राज्य मंत्री से चर्चा की गई। तो अपने अपने विद्यालय में जो वहाँ के प्राचार्यों को लगा कि उसमें कई सब्जेक्टों की विषय आया कि उनको अन्य सब्जेक्ट चाहिए, माननीय हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब ने उनका समाधान भी किया है
कि उनको किस तरीके से किया जाए। कहीं लैब में कोई कमी है, कहीं बिल्डिंग की कमी है, तो उन सब की पूर्ति ठीक प्रकार से हो जाए, इसको लेकर के माननीय ज्वाइंट डायरेक्टर साहब हम मिल करके शासन स्तर से भी इस तरह का संवाद रहना चाहिए। इससे सुधार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वहीं हरिद्वार नगर निगम में हुए जमीन घोटाले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की कार्रवाई पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। साथ ही कहा कि साल 2017 के बाद से जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, तब से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत प्रहार हो रहा है। ठीक है सर, ये तो एक ही जगह तो देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आप लोगों ने देखा है, हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम किया है। और आपने शुरू से देखा होगा, चाहे एनएच घोटाला रहा हो या उसके बाद के नकल विधेयक हम लाए हो, नकल के मामले में जो घोटाले सामने आए और तमाम मसले हैं। अभी हाल ही में हरिद्वार का मामला हुआ है, हरिद्वार में एक भूमि घोटाला हुआ, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सख्त कार्रवाई की है। और अगर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त अगर मैं शुरू से देखता हूँ, लगभग 200 से अधिक लोगों को हम लोगों ने इसमें या तो निलंबित किया है या शिक्षकों के पीछे किया है या कई लोगों को नौकरियों से भी निकाला है। ऐसी भी स्थितियां बनी है। तो भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई संरक्षण नहीं मिलने वाला है। धामी सरकार में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार लगातार हो रहा है और मैं समझता हूं कि इससे पहले कभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस तरह से कोई भी सरकार खड़ी नहीं हुई जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हुई है। और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। तो हरिद्वार नगर निगम में हुए जमीन घोटाले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की कार्रवाई पर बीजेपी एमएलए विनोद चमोली की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। साथ ही कहा कि साल 2017 के बाद से जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, तब से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने चमोली में दिशा कमेटी के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए। सांसद अनिल बलूनी ने जिलाधिकारी को मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चमोली को विश्व स्तरीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए काम किया जा रहा है। चमोली जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में 11 टावर स्वीकृत हुए हैं। हर एक कुछ समय के अंतराल के बाद हम लोग ये बैठक करते रहते हैं। पिछली बार ये बैठक हमने थराली में की थी, इस बार जिला मुख्यालय में की है। बहुत सारे विषय हैं जिन पे चर्चा हुई है। बहुत सारे विषयों पर जितने अधिकारी आए हैं, कई विभाग के जो प्रमुख आए हैं, उनको डायरेक्शन भी दी गई है। और जिलाधिकारी महोदय को मैंने कहा है कि इसमें जो जो डायरेक्शन दी जा रही है उनका संकलन कर लें और आने वाली अगली बैठक में उसकी समीक्षा भी करेंगे कि किस प्रकार से वो काम हुआ कि नहीं हुआ है। चमोली जिले में बहुत सारी योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमने पहले भी चमोली जिले में जब चुनाव के दौरान भी हमने यहाँ के लोगों को वादा किया था कि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में चमोली में
एक मेडिकल कॉलेज हो, और उसके लिए प्रयास भी चल रहा है। मैं सभी अपने चमोली ज़िले के नागरिकों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले जल्दी कुछ समय के अंदर चमोली ज़िले में जो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का वादा किया उसको भी पूरा करेंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सांसद अनिल बलूनी की तरफ से दिशा कमेटी में हिस्सा लिया गया और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। अनिल बलूनी की तरफ से विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई, तो अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और चमोली के 11 दूरस्थ क्षेत्रों में टावर्स की स्वीकृति भी दी गई। आपको बता दें, दिशा कमेटी की बैठक का उद्देश्य तमाम परियोजनाओं की समीक्षा करना और जिले को विकास के पथ पर लेकर जाने का है। और कुछ अंतराल के बाद इस तरह की दिशा कमेटी की बैठक की जाती है जिसमें स्थानीय सांसद की मौजूदगी होती है। तमाम अधिकारी इसमें हिस्सा लेते हैं और जो विकास कार्य कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहे होते हैं उस संबंध में पूरी जानकारी दी जाती है। एक रिपोर्ट होती है, उस पर समीक्षा बैठक करने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और चलिए, हमारे संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, दिशा कमेटी की बैठक का कंक्लूजन क्या निकला? देखिए, कल गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी चमोली जिले के दौरे पर थे। उन्होंने गोपेश्वर में अधिकारियों के साथ दिशा की बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जो भी गतिमान कार्य हैं उनको तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें से गढ़वाल क्षेत्र में लगभग 300 से अधिक नेटवर्क टावर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से चमोली जिले में 11 नेटवर्क टावर हैं। उनको बढ़ाने, जल्द से जल्द उनके कार्य तेजी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। हालांकि अभी भी कई जगह नेटवर्क की समस्या जिले में बनी हुई है। इसके चलते 3 या 4 जगहों पर जो नेटवर्क बनना है वहां पे जो रास्ते की दिक्कत है उनको भी दुरुस्त करने के निर्देश जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के द्वारा दिए गए हैं। और जो यहाँ पर बद्रीनाथ और हेमकुंड साइड के जो मुख्य पड़ाव हैं, पीपल कोटी हो गया, जोशीमठ हो गया, वहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति रहती है और जाम को सुचारू करने के निर्देश। और NH के द्वारा जो बद्रीनाथ हाईवे है कमेड़ा से और बद्रीनाथ तक 10 डेंजर पॉइंट हैं, वहाँ पर मशीनों को मानसून से पहले ही मुस्तैदी करने के निर्देश दिए हैं और यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो, ये निर्देश दिए गए हैं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देहरादून से खबर यह है कि स्टोन क्रशर मालिक और बीजेपी नेता रोहित नेगी हत्याकांड के मुख्य आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर पर आरोपियों के दिखने पर पुलिस ने पीछा किया, जिसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई। घायल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। वहीं चमोली के थराली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लोक निर्माण विभाग के 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने 3 इंजीनियर को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। सीएम धामी के नेतृत्व में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं।